देर से कर लेते हैं। कैसे कि कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और मन राखूं जहाँ कृपा निदाना। ये कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं तो आपसे भी कहता हूं मेरे बहन भाइयों कि कर्म करो। ये चौपाई हमारे ऊपर भी पूरी 100% फिट हो रही है। भगवान के लिए तो क्या है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, वो बिना कर्म से ही सब कर देते हैं। पर हमें क्या बताती है गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है कि आप अपने हाथों से काम करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि 24 घंटे भजन करो, मैं तो ये कहता हूं मैयाओं कि अपने घर गृहस्थी को संभालो, प्रेम से काम करो, पर मन राखूं जहां कृपा निधाना। मन तो हमारा, काम तो हम घर गृहस्थी का कर रहे हैं, खेती बाड़ी का कर रहे हैं, पर मन तो मेरे ठाकुर के चरणों में हमेशा लगा रहना चाहिए। मन से प्रभु का नित सुमिरन होना चाहिए, मन से नित गुरुदेव का चिंतन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं मैयाओं, मैं तो अलग प्रकार से बताता हूं, क्योंकि कलयुग में हम सबके पास इतना समय कहाँ है। हाँ, फांकालाजी करने का समय तो बहुत है कि कहीं बैठ जाए ना 52 गीता का पाठ करने किसी होटली पर, तो हमारे भाई साहब शाम तक ताश ही फेंक्या करें। बहुत गांव में देखा है, ताश तो जैसे उनके जीवन का आधार बन गया है, चुगली करना जीवन का आधार बन गया है। इधर उधर की फांकालाजी करने में 24 घंटे बिता देते हैं और कहें कि भैया भजन करो, थोड़ा धतुरिया गांव में कथा हो रही, श्रवण कर लो। महाराज जी कहाँ टेम है, धनवा से खेत पे जावा, पानत करा, ढांडा डोर संभाला, दूध निकाला, चारों पूड़ो करा। ठीक है भैया करो, सब करो, पर कन्हैया को मत भूलो मन से। माताएं भी यही बहाना कि अंदाता कहाँ टेम है, मराना जदे मसान में टेम मलेगी, तो पहले ही मर जाओ, नहीं फिर कहाँ मसान की बात ना लो। मरवा की टेम नहीं, तो टेम नहीं निकालने अपने, पूरा घर का काम करो और ठाकुर जी का भी सुमिरन करो। कैसे? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मोर मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मोर मते। तो मैयाओं, मैं सबसे पहले भजन का सीधा तरीका आपको बता दूं, फिर हमारे भाई लोग को बता दूं। और जब कभी ठाकुर की कृपा हो, वैसे तो आप बुलाओगे नहीं क्योंकि बातें इतनी कड़वी बोल रहा हूं, कड़वी कि आपको बुरी लग रही है, तो अगली बार तो आप बुलाओगे नहीं। पर कड़वी दवा ही बीमारी को काटती है। यदि बुखार आ गया, डॉक्टर साहब मीठी गोलियां दे दे, तो कभी भूल के भी बुखार नहीं उतरेगा। तो मैं तो तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया हूं, आप बुलाओ मत बुलाओ, कल्याण करके ही छोड़ने वाला हूं। मीठी मीठी बातें मैं नहीं करता महाराज, पर ये औषधि का काम करेगी। जब हम चले जाएंगे तो आपको हमारी एक एक बात याद आएगी कि महाराज जी आए थे, बातें तो टेढ़ी करते पर जीवन में उतारने लायक हैं, बड़ी काम की चीज है। तो भजन के लिए मैं
सरल तरीका बता दूं मैयाओं, ये बहाना मत करना कि हम तो सुबह जल्दी उठती हैं आप बड़ा अच्छा काम करती है, परोपकार का काम करती हैं, क्योंकि आपका जन्म ही परोपकार के लिए हुआ मैयाओं। जिससे वृक्ष परोपकार के लिए बने वो स्वयं खाते हैं क्या फल वृक्ष कभी? नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, नदी ने कभी अपना जल स्वयं पिया है? दूसरों के भले के लिए बहती है। वृक्ष दूसरों के भले के लिए फल देते हैं। ऐसे ही माताएं भी भोजन जो पकाती है स्वयं कभी नहीं खाती हैं, सबको खिला करके ही स्वयं खाती हैं। कभी ये चिंता करती है कि सब खा लेंगे तो मेरे लिए बचेगा कि नहीं। परिवार के सभी लोगों को भोजन प्रेम से खिलाती हैं और फिर बाद में जो बच जाता है स्वयं ग्रहण करती हैं। इनसे बड़ी परोपकार और क्या हो सकता है? बड़ी दानी हमारी मैया है। स्वयं सबसे जल्दी उठती है और आखिरी में सबसे बाद में सोती हैं, सबको सुलाने के बाद। कितना काम करती हैं, फिर भी कभी किसी ने इनको धन्यवाद दिया कि बड़ा काम करती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते और तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान स्वयं रमण करते हैं। बिहारी जी स्वयं दौड़े आते हैं। अब पूजा का मतलब ये मत समझ लेना कि आरती की थाली लेकर के और देवी जी की आरती करने लग जाओ। पूजा का मतलब है स्त्रियों का सम्मान। जिस घर में होता है वहां भगवान का वास होता है। मेरे बहन भाइयों, हमेशा स्त्रियों का सम्मान करो। और माताओं का भी फर्ज बनता है, माताओं का भी दायित्व बनता है कि सारे परिवार का नियम अनुसार पालन पोषण करे, सबकी देखभाल करे। तो भजन में समय कहाँ है? तो ये बहाना नहीं। सुबह जल्दी उठती हो, झाड़ू लगाती हो, है ना मैया? तो झाड़ू तो हाथ में है, घर का झाड़ू लग रहा है। गौशाला का जहां पशु बनते वहां का गोबर उठा रहे हो, झाड़ू लगा रही हो, तो मन वहां नहीं होना चाहिए तुम्हारा झाड़ू के साथ, क्योंकि उस झाड़ू में हजारों छोटे छोटे जीव जंतु मरते हैं। तो उसका प्रायश्चित तो करना पड़ता, नहीं तो पाप लगता है। तो उसका प्रायश्चित कैसे करते हैं? हाथ से झाड़ू लगाना और मन ठाकुर जी के चरणों में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झाड़ू लग रहा है और भगवान नारायण का भजन हो रहा है, गुरु महाराज का भजन हो रहा है, सिमरन हो रहा है। तो झाड़ू नहीं, वो यज्ञ हो रहा है तुम्हारा। और उस झाड़ू से जितने जीव जंतु छोटे छोटे कीड़े मरते हैं उसका पाप नहीं लगेगा, साथ ही प्रायश्चित हो रहा है, काम भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है। फिर जल लेने जाते हो तो मटकी लेकर के हेडपंप जाओ, बोर पे जाओ, कुएं पे जाओ, पर नारायण के चरणों में ध्यान। नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये जल लेने जाते हो तो पानी साधारण पानी नहीं होगा, भजन करते हुए जल लाते हो वो गंगा जल बन जाएगा, जिसको पीने से बुद्धि पवित्र हो जाएगी। जिससे स्नान करोगे गंगा जल का पुण्य मिलेगा, गंगा स्नान का धर्म मिलेगा। फिर भोजन करते हैं मैयाएं, भोजन बनाती है। तो जब आटा लगाती हो, आटा छानती हो और रोटी बनाती हो तो मन मेरे नारायण के चरणों में, और बनाना श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और नारायण का गुणगान गाते हुए, सुमिरन करते हुए जब भोजन बनाओगी, रोटियां बनाओगी, वो अन्न नहीं रहेगा, साधारण भोजन नहीं
होगा, वो तो मेरे नारायण का ठाकुर जी का प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद को जितने भी लोग पाएंगे उनकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, उनके गंदे विचार उनकी दिमाग से निकल जाएगा। फिर देखो घर नहीं वो स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए काम करो और मन से नारायण का स्मरण करो। ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यदि भजन नहीं हो पाए, बैठ करके भजन करने की जरूरत है मैयाओं। आसन लगा के माला लेने की जरूरत बताई क्या मैंने? काम करते रहो घर बार के, घर वाले भी खुश और भजन भी हो रहा है। मानसिक पूजा चल रही है, मन से बैठ करके भजन नहीं करना। और ऐसे ही भाई लोग जो भी काम करो, चाहे खेती बाड़ी में पानत करो, पानी पिला रहे पानत कर रहे तो नारायण का गुणगान करो, बखर चला रहे तो गोविंद का सुमिरन करो, गुरु का सुमिरन करो। और यदि नहीं किया और जीवन ऐसे ही चला गया तो फिर क्या होगा? दिन भर धन दौलत कमाने में लगे रहे, कोड़ी कोड़ी जोड़ रखिए। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ रखी बैंकों में, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ रखी बैंकों में, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ रखी बैंकों में, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ रखी बैंकों में। यम के दूत पकड़ के ले गए, रह गए मन में भजमन। नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण और महाराज इसलिए कहता हूँ पैसे जोड़ो पर इतने ही जोड़ो जो जीवन में काम ले लो। धर्म कर दो, कर्म कर दो, तीर्थ व्रत कर लो। अगर जोड़ जोड़ के बैंक भर ली तो धरे के धरे रह जाएंगे और यम के दूत पकड़ के ले गए रहेगी। मन के मन में लाखों रुपए बैंक बैलेंस है, विचार करने लगे शाम को 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। कल मैं वो हाईवे रोड पे प्लाट खरीद लूंगा, वहाँ फैक्ट्री डाल दूंगा, मेरा नाम हो जाएगा। सोच ही रहे थे कि रात में पधार गए, मन की मन में रही कि नहीं रह गई तो क्या करना है? ऐसी प्रीति हो ईश्वर में जैसे चंद्र चकोरा, ऐसी प्रीति हो ईश्वर में जैसे चंद्र चकोरा। काली घटा को नाचे नाचे वन में मोरा, हनुमान नारायण नारायण हनुमान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। क्योंकि यदि भजन नहीं कर पाए तो ये शरीर का गर्व मत करना, घमंड मत करना। कैसा है शरीर, कहाँ है किसने? माटी खटिया माटी बिछोना, माटी का है सिरोना, माटी कटिया माटी बिछोना माटी का सिरोना, माटी खटिया माटी बिछोना, माटी का है सिरोना, माटी कटिया माटी बिछोना माटी का सिरोना। माटी का ये बना पुतला, माटी में मिल जाना भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
तो बहाना नहीं करना। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों की कथा संक्षेप में सुनाई कि भगवान के कहां कहां कितने अवतार हुए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान का अवतार कब होते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ी असुर महाअभिमानी। ये तब तब धरी प्रभु, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब प्रभु अनेक रूपों में अवतार लेते हैं, जिनकी चर्चाएं हम विस्तार से आगे की कथाओं में श्रवण करेंगे। और यहाँ पर पूज्य सुखदेव जी की जन्म की कथा आती है, जिसे हम अमर कथा कहते हैं। तो महाराज एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ कहीं गए हुए थे, कैलाश पर्वत पर माता भवानी अकेली बैठी हुई थी कि नारद जी महाराज का पदार्पण होता है, नारायण नारायण करके आते हैं। और एक बात बताऊं, नारद का गुजराती भाषा में अनुवाद होता है नारद, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके, जिसकी बात को कोई काट नहीं सके, उसे नारद कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में नारद का अर्थ होता है नारदम ददाति इति ज्ञानम यस्य सह नारदः। जिसने दूसरों को ज्ञान देकर के उसका कल्याण कर दिया, भगवत साक्षात्कार करा दिया, जिसे नारद जी मिले उसे भगवान मिले कि नहीं मिले? सच्ची बता, मिले ना? तो जिसके दर्शन करने मात्र से भगवान का प्राकट्य हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। भवानी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा, नारद बहुत दिन हो गए, क्या बात है, आजकल आना जाना बंद क्यों कर रखा है? तो कहने लगे नारद जी, मैया क्या करूं, संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते चले गए हैं। बिना स्वार्थ के कोई मतलब नहीं घर गृहस्थियों के यहाँ, इसलिए मैंने घर गृहस्थियों के यहाँ आना जाना बंद कर रखा है। अरे नारद जी कैसी बातें करते हो, संसार के लोगों में ऐसा होता होगा कि बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं। जब स्वार्थ होता है ना हमारा, तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो नारद, संसारियों में ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ कैलाश पर ये बात शोभा नहीं देती है। कैसे कह रहे हो कि घर गृहस्थी के यहाँ प्रेम नहीं है, स्वार्थ छिपा है? बोले मैया बुरा मान गई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सब में आदत है, स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करते। कहने लगे नारद जी कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, अस्वार्थ लागी करही सब प्रीति। इस बात से देवता भी अछूते नहीं रहे। जब देवताओं को स्वार्थ होता है तो दौड़ करके दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी गरज थी तो दधीच बाबा के यहाँ गए और प्रणाम किया, और बदले में क्या मांग लिया? दधीच ऋषि से हड्डियों का दान मांग लिया। बिना गरज के तो प्रणाम नहीं करते। तो इसलिए सब स्वार्थी है। देवता, सुर, नरी, नर, मुनि, किन्नर, असुर, नाग, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। मां भवानी ने कहा, नारद ये बात हमारे कैलाश पर लागू नहीं होती है। वो कैसे? अरे यदि यहां स्वार्थ होता तो यहाँ पशु पक्षी आपस में कितना प्रेम कर रहे हैं कि एक घाट पर पानी पीते हैं। इतना प्रेम हमारे घर गृहस्थी में। और आपको पता है मेरे भोले बाबा का परिवार कैसा है।
कितना बड़ा परिवार है, वहां कोई अनुकूलता नहीं भोले बाबा के परिवार में। हम तो यहाँ बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, सुंदर टाइल्सों में रहते हैं, सब सुविधाएं, फिर भी भजन नहीं कर सकते। भोलेनाथ के यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पर दिन रात 24 घंटे मेरे भोले बाबा राम राम जपते हैं। कैसा परिवार है भोले बाबा का, जरा दर्शन करिए। शिव पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। उनके घर गृहस्थी कितना प्रेम है कि उनके पति पत्नी के प्रेम के कारण शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। जरा दर्शन करिए भोलेनाथ का परिवार का। निवास स्थान कहाँ है? कोई स्वर्ग नहीं है, ब्रह्मपुरी नहीं है, हमारी तरह कोई धतुरे जैसी पवित्र भूमि नहीं है। शमशान में निवास है मेरे बाबा का। बताओ तुम्हें यदि कोई कह दे कि मसान में जानो कहीं, तो बताओ मन में शांति रहेगी कि अब भी तो नहीं जानो? कसो आनंद है जीवन में, देखबा मेलबा चौकबा को। बूढ़ा मनक जा मसान में और बूढ़ा से पूछो कि चाल लो कहीं, बोले हाल तो टेम नहीं हुई, भले 125 साल का हो गया, कि हाल तो 5-10 पीढ़ी का और दर्शन शरीर साथ नहीं देता, फिर भी संसार के लोगों से चिपक जाते हैं। भले वो लात मार के अजूर अबे अपने दोई बा बेटा के नी बने बाड़िया में दम रो, फिर भी चिपक जाते महाराज। तो मां भवानी कह रही है कि हमारे घर गृहस्थी को देखो, शमशान में रहते हैं फिर भी बड़े प्रसन्न है, कितना प्रेम है। गाय और शेर एक घाट का पानी पीते हैं। मां भवानी का वाहन क्या है? शेर। और भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी, मतलब बेल, जो धर्म का प्रतीक है। तो बताओ शेर और बेल की बनती है क्या? कभी नहीं छोड़ता। अगर शेर पशु को देख लेता तो शिकार कर लेता है, लेकिन मां भवानी और भोलेनाथ की घर गृहस्थी में इतना प्रेम है कि बेर भाव भूल गए, हिंसक प्रवृत्ति को भूल गए और प्रेम बरसाने लगे, प्रेम से रहते हैं। कार्तिक महाराज का वाहन क्या है? मोर। और भोलेनाथ के गले में क्या पड़ा रहता है हार के रूप में? भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनके गले में सांप है। अब सांप और मोर की कभी नहीं बनती है, मोर सांप को खा जाता है, पर भोलेनाथ के घर गृहस्थी में कितना प्रेम है कि दोनों प्रेम से रहते हैं। इधर हमारे गणपति जी महाराज, निर्विघ्न हर्ता गजानन गणेश जी